नमस्कार, मैं जेपी शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। भाई, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट वीडियो मैंने दिया था टॉप 10 गार्डन ऑफ डुआर्स एंड तेराई। बहुत लोगों की डिमांड आई, बहुत लोगों की कमेंट आई कि सर आसाम के बारे में बताएं, आसाम के टॉप 10 गार्डन बताएं। चलिए भाई, आप लोगों के प्यार के चलते मैं ला दिया हूँ आसाम की टॉप 10 गार्डन। ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पिछले वीडियो में ज़्यादा मैंने बोर कर दिया था आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आसाम की अलग ही पहचान है, उसके लोकेशन के बारे में बताऊंगा, उसकी प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, उसकी प्लांटेशन एरिया के बारे में बताऊंगा और कितनी चाय उसने ऑक्शन में सेल की। तो भाई ये है कि गुवाहाटी टी ऑक्शन पे जितनी चाय बिकी, गुवाहाटी टी ऑक्शन के थ्रू जितने भी चाय बेचे 2022 में, उसके अनुसार ये मैं उसका एवरेज रेट बताऊंगा। ये आंकड़ा जो है ऑक्शन सेल के हिसाब से है। कुछ बागान कई ऑक्शन में चाय बेचते हैं तो उनकी क्वांटिटी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो देर न करते हुए आज सबसे पहले 10वां नंबर जो पोजीशन है, 10 नंबर जो पोजीशन हासिल किया है वो बागान है बेतीबाड़ी, BETTY, बेतीबाड़ी। देखिए बेतीबाड़ी टी स्टेट, थोड़ा सा कभी कभी मैं प्रोनाउंसिएशन करने में भूल कर सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। असम का थोड़ा सा नाम भी टेढ़ा जैसा है। तो बेतीबाड़ी इसकी ब्रांड नेम है। ये उदलगुड़ी, लोकेशन इसका कहाँ पे है? उदलगुड़ी, असम में। तो उदलगुड़ी एक अच्छी लोकेशन में आती है और वहाँ की चाय बहुत ही ज़बरदस्त होती है। चाहे वो टेस्ट, एरोमा, फ्लेवर की बात करें, अपीयरेंस भी बहुत बढ़िया होती है। तो उदलगुड़ी में ये बागान है। मेरे पास डाटा सारे पड़े हुए हैं एक एक बागान का, मैं कुछ डाटा आपको शेयर करूंगा। देखिए इसकी जो प्रोडक्शन है, टॉप 10 गार्डन ऑफ असम, इसको तो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। तो 10th पोजीशन हमारा जो मिला है कौन सा? बेतीबाड़ी। ये बेतीबाड़ी टी स्टेट, उसका ब्रांड है बेतीबाड़ी। ये जो है GTA का आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ। GTA मतलब गुवाहाटी टी ऑक्शन 2022 के हिसाब से, 2022 में जो सेल की है चाय, उसके हिसाब से इसका जो एरिया है, देखिए 622.55 हेक्टेयर इसकी टोटल एरिया है इस बागान की। लेकिन उसमें जो है 456.22 हेक्टेयर ही ये प्लांटेशन कर रखा है। और इस चाय बागान में खास बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, करीब करीब 8.5 लाख से लेकर के ये जो है 9 लाख के बीच प्रोडक्शन ये करता है। चूँकि आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है तो ये प्रोडक्शन कभी कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि क्रॉप क्या मिली, पत्तियाँ कितनी आई, इस पे डिपेंड करता है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, किसी साल प्रोडक्शन ज़्यादा, किसी साल प्रोडक्शन कम। तो ये 8.5 लाख 9 लाख करीब चाय बनाता है और इसने ऑक्शन में करीब करीब 4,90,000 से ज़्यादा इसने चाय को सेल किया। किस ऑक्शन में? गुवाहाटी टी ऑक्शन में। और इसकी एवरेज प्राइस जो है 313 रुपया 35 पैसा इसकी एवरेज थी। तो आप समझ सकते हैं कि बेतीबाड़ी 10 नंबर पोजीशन हासिल किया। इसकी चाय बहुत अच्छी आती है, ज़बरदस्त आती है। टॉप 10 में होना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है टॉप 10 में पहुंचना। तो गेस करें टॉप 9 कौन है? तो चलिए टॉप 9 पे आते हैं, देर नहीं करेंगे। तो टॉप 9 ये जो GTA गुवाहाटी टी ऑक्शन के सारे आंकड़े हैं। ये कुछ चाय बागान कहीं और भी बेचते हैं और कलकत्ता ऑक्शन में रजिस्टर्ड है, कहीं कुछ और रजिस्टर्ड है या प्राइवेट सेल भी होती है। तो 9th पोजीशन जो मिला है वो क्या है? श्री शिवबाड़ी। श्री शिवबाड़ी ये शिव सागर में स्थित है। शिव सागर में देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा शिव सागर आसाम में जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे SHIV लिखते हैं, वहाँ पे SIV शिव सागर
ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी एरिया जो है 145.34 हेक्टेयर एरिया है। लेकिन इतनी एरिया होने के बावजूद भी ये 110.14 मतलब 110.14 हेक्टेयर में ही इसने क्या किया है, प्लांटेशन कर रखा है। तो इसकी प्लांटेशन काफ़ी छोटी है, ये बहुत बड़ा गार्डन नहीं है। इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ बात एक समझने का है, यहाँ पे एक डाटा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि होता क्या है। ये प्रोडक्शन जो किया है 9,45,000, देखिए 9,45,000 किलो इसका प्रोडक्शन करीब करीब होता है, इससे ज़्यादा ही होता है। ये 9,45,000 पुरानी डाटा है। फैक्ट्री अपने डाटा जैसे बताएंगे वैसे आता है, लेकिन इसकी डाटा आने में देर हो जाती है। बाकी तो ठीक ठाक है, लेकिन फैक्ट्रियाँ डाटा को देते देते टी बोर्ड प्रोसेस करेगा, ये सब 1 साल 1.5 साल कभी कभी 2-2 साल लग जाती है हमारे पास डाटा आने में। हाँ, फैक्ट्री में डायरेक्ट अप्रोच है तो डाटा तो निकाल सकते हैं, फिर भी वो ऑथेंटिक बताना मुश्किल है। तो ये 9,45,000 चाय बनाया भैया, इतना छोटा से एरिया में ये कैसे हुआ, यही तो समझने की बात है। आप लोग बस नाम के पीछे जाएंगे और ले लेंगे महंगी चाय, लेकिन अंदर की बातों को समझाएगा कौन, समझेंगे कैसे भाई। बात ऐसा है, इस चाय में से करीब 6,20,000 से ज़्यादा चाय, 6,20,000 से ज़्यादा चाय क्या है, BLF है। BLF मतलब बाहर से बॉटलिंग टी फैक्ट्री के जैसा है, बाहर से पत्तियां खरीद करके चाय बनाते हैं। इनकी क्वालिटी अलग होती है, इनकी क्वालिटी बागान की जो एरिया की क्वालिटी है अलग होती है। अच्छी वाली चाय ऑक्शन में देते हैं और उसका रेट का फ़ायदा उठाते हैं इसमें। तो ये जो बॉटलिफ जो है पत्तियों को खरीद के किसी और फार्मर से, किसी और बागान से जिनके पास फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उनसे चाय खरीदते हैं और मतलब कच्ची पत्तियों खरीदते हैं और अपनी फैक्ट्री में चाय बनाते हैं और अपनी वाली पत्ती को ऑक्शन में देते हैं, जिससे रेट अच्छी मिलती है। और बाकी चाय को क्या करते हैं, प्राइवेट में बेच देते हैं या ऑक्शन में भी देते हैं, सेकेंडरी बोल करके लोग समझ नहीं पाते हैं और अच्छी रेट में ले लेते हैं। तो सावधान होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी क्वालिटी ख़राब है, लेकिन कुछ भी हो परचेज लीफ की क्वालिटी ख़राब होनी ही होनी है, अपने लीफ के जैसा नहीं होना है। लेकिन इसमें जो है इन्होंने 1,80,000 के आसपास, थोड़ा सा फिगर कम है, 1,80,000 के आसपास क्या किया, चाय इन्होंने ऑक्शन में बेचा। एक्चुअली फिगर है 179,279, मैंने राउंड फिगर में दे दिया, 1,80,000 से थोड़ी कम है, इन्होंने चाय बेचा। तो ये जो एरिया है 110 हेक्टेयर का जो प्लांटेशन इनका है, 110 हेक्टेयर की जो प्लांटेशन है उसके हिसाब से ये फिगर मैच हो रही है। तो अपनी जो पत्तियों की चाय है ये तो ऑक्शन बेचते हैं, रेट इनको अच्छी मिल जाती है और उसका बेनिफिट सब स्टैंडर्ड की चाय में लेते हैं लोग। अब इसका जो एवरेज प्राइस की बात करें तो 316 रुपया 79, भैया 9th पोजीशन में आ गया। ये एक मार्केटिंग टैक्टिस है, एक चाय बेचने का तरीका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्वालिटी चाय बनाते हैं, अच्छी चाय बनाते हैं, कंट्रोल है। ब्रांड को कैसे डेवलप करना है कोई इनसे सीखे भाई, ब्रांड के नाम से पैसा भी आता है और सस्ती चाय भी बिक जाती है अच्छी रेट में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 316 एक बहुत अच्छी खासी रेट बोलते हैं, ये रेट खराब नहीं है। चलिए 8वां नंबर में आते हैं। तो 8वां जो पोजीशन है, 8वां पोजीशन किसका है, चलिए दूसरा मैं स्लिप निकालता हूँ। देखिए ये भी शिव सागर का है 8वां पोजीशन। इसको 2 नाम से समझ सकते हैं, टी ऑक्शन कमेटी में इसका ये नाम रजिस्टर्ड है, जबकि गार्डन जो है ए नाम से है गलेकी। तो गलेकी या गलेकी एक ही है, दोनों में फ़र्क है, ई और ए का फ़र्क है, ठीक है। तो गलेकी अच्छी चाय बनाती है, इसका भी लोकेशन शिव सागर में है, ये भी शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी एरिया जो बता दूं 234.53 हेक्टेयर में प्लांटेशन किया गया है, जबकि 509.8 हेक्टेयर इसके पास ज़मीन है।
अब इतनी बड़ी एरिया में सिर्फ करीब करीब आधा एरिया का ही प्लांटेशन की गई है, बाकी एरिया वैकेंट है। या तो प्लांटेशन करने लायक योग्य जमीन नहीं होगी, या लेबर क्वार्टर, मैनेजर क्वार्टर्स, फैक्ट्रियाँ, रोड, ये सब कभी नदी नाले भी आ जाते हैं, तो ये सब एरिया जो है कुछ फॉरेस्ट्री होती है, तो ये सब एरिया कुछ वैकेंट हो जाते हैं। इतनी एरिया उनके पास है, लेकिन प्लांटेशन इतनी ही की गई है। अब इनके एरिया के हिसाब से प्रोडक्शन इनका बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन खराब नहीं है। इनकी प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्शन जो है करीब करीब 3,45,000 kg के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन डाटा कम ज़्यादा हो सकता है, तो कम होने के चांसेस कमी है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही। इन्होंने ऑक्शन में जो चाय सेल किया 1,09,522 kg इन्होंने चाय सेल किया। ये फिगर जो है इनकी प्रोडक्शन से काफ़ी कम है, क्योंकि ये चाय प्राइवेट में या कलकत्ता ऑक्शन में कहीं और भी बेचते होंगे। ठीक है। अब इनकी एवरेज प्राइस भाई 8 नंबर आसाम की चाय है, मामूली बात नहीं है, 324 रुपया। देखिए 324 रुपये 61 पैसा इनका एवरेज प्राइस था। इट्स वेरी गुड भाई। इसमें सेकेंडरी भी है, प्राइमरी भी है, सारे ग्रेड हैं, छोटे बड़े सब हैं। ये एवरेज प्राइस है सारा साल का, इतने चाय के ऊपर में ये एवरेज प्राइस मिला है। सीधा मल्टीप्लाई करिए, उतना पैसा उनके पास गया। इस पर जीएसटी वगैरह, ऑक्शन के फी वगैरह, अलग बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सब कौन बायर बियर करेगा, इनका कोई हेडेक नहीं है, बस इनको इस हिसाब से पैसा मिला। ठीक है। तो 8th पोजीशन आप समझ गए होंगे। अब सीधा आते हैं 7th पोजीशन पे, 7वां नंबर पे। भाई दिल थाम के बैठिएगा आप लोग, 1 नंबर पे आने वाले हैं, झटका मत लीजिए। रेट सुन करके आप लोग बेहोश मत हो जाए। रेट तो असम की ज़बरदस्त होती ही है, बस बढ़िया चाय का बिजनेस करें, अच्छी चाय चलती रहेगी। एक बार नशा पकड़ ले भाई कोई छोड़ने वाला नहीं है। अच्छी चाय की ये खासियत है, हेल्थ बेनिफिट है, मज़ा है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये गलत है। तो 7th पोजीशन की बात करते हैं, देर न करते हुए, मुझे वीडियो को लंबे नहीं करनी है। सबसे बढ़िया गार्डन, एक जबरदस्त गार्डन, इसकी चाय मैंने कई बार टेस्ट की है, देहा। देखिए देहा, ये जोरहाट में स्थित है। जोरहाट के आसपास में बहुत सारे चाय बागान है। यहाँ पे मिनी टी ऑक्शन भी है, एम जंक्शन मैनेज करता है, जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था। और ये देहा आसाम टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये मैनेज की जाती है, देहा टी स्टेट। देहा इनकी ब्रांड नेम है। इनका एरिया जो है, एरिया की बात करते हैं सीधा, 266.24 हेक्टेयर पे प्लांटेशन है, जबकि इनके पास एरिया टोटल अगर बात करें तो 454.29, 450 से ज़्यादा हेक्टेयर इनके पास ज़मीन है, लैंड है, लेकिन इतना हेक्टेयर पे ही प्लांटेशन है। तो अंडर प्लांटेशन एरिया ज़्यादा वाइटल होता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा एरिया है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती होगी, ऐसा नहीं है। खेती करने योग्य, चाय की प्लांट लगाने योग्य कितनी ज़मीन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैकेंट एरिया तो रहेगा ही रहेगा। इन्होंने जो है प्रोडक्शन जो है करीब करीब 3,70,000 के आसपास इनकी प्रोडक्शन होती है हर साल की। 3,70,000 चाय ये हर साल बनाते हैं, और उनमें से इन्होंने 1,98,000 kg चाय जो है ऑक्शन में इन्होंने क्या किया, सेल किया। 1,98,065 किलो एग्जैक्ट फिगर है, 1,98,065 किलो इन्होंने चाय सेल किया। और इनकी एवरेज प्राइस गेस करिए भाई क्या हो सकता है, 7वां पोजीशन है, कम थोड़ी ना होगा। इनका एवरेज प्राइस 335 रुपया 35 पैसा पर किलो। देख लीजिए फिगर, देखिए 335 रुपया 35 पैसा पर किलो इनको एवरेज प्राइस मिली सारी। हाँ, इनकी चाय जो प्लांटेशन है उसके हिसाब से एग्जैक्ट चाय है, कोई बॉटलिफ नहीं है, कहीं से कोई पत्तियां खरीद के चाय नहीं बनाते हैं। कुछ एक फैक्ट्री है, वही टॉप 2 का भी पोल खोलने वाला हूँ। टॉप 2 में है क्या, आप लोग बने रहे वीडियो में। अंधा क्या बोलते हैं, आंख बंद करके काम नहीं करना है, समझना है चीज़ों को बारीकी से। किसी भाग दौड़ में नहीं जाना है, देखा देखी नहीं करना है, उसने ऐसा किया तो हम भी कर लें। आपको रियल चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जैक्ट और अच्छी चाय की पहचान कर पाएंगे और खरीद पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए
पोजीशन नंबर 6, छठवां नंबर किसको मिला 2022 के दौरान। वही 2022 का सीजन का एक समरी है। 2022 ऑलरेडी 2022 का सीजन का समापन तो हो ही चुका है। 2023 के कुछ दिन में चाय आने वाले हैं। फर्स्ट क्लास पे जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट क्लास की चाय दिखाऊंगा, आप लोग बने रहेंगे, देखते रहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे 6 नंबर पोजीशन। 6 नंबर पोजीशन भी भाई जोरहाट का है। 6 नंबर पोजीशन बहुत अच्छी चाय बगान है। और 6 नंबर जो पोजीशन मिली है वो है कौन बगान, कमरबंद। भाई कमरबंद ये चाय बगान जोरहाट में स्थित है, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके ऑनर मिस्टर राजीव बरुआ बहुत ही अच्छे इंसान है, मजेदार लोग हैं, मस्त आदमी है। इनका 215.40 एरिया इनका प्लांटेशन की गई है। 412.61 हेक्टेयर के जमीन में। अब इतना जमीन में इतना, यहाँ भी करीब करीब आधा एरिया इनका वैकेंट हो गया है, आधा में ही इन्होंने प्लांटेशन की है। तो इसका भी एक हिसाब होता है कि पर हेक्टेयर कितनी पत्तियां आती हैं और कितनी चाय बननी चाहिए। इस पे भी बात करेंगे कभी, अभी टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। इनका चाय जो है करीब करीब 1,65,000 से 17,000 के आसपास चाय बनती है। इससे ज़्यादा ही चाय बनाते हैं, लेकिन मिनिमम फिगर इतना मान के चलिए। और इन्होंने ईमानदारी के साथ में करीब करीब 1,25,000 kg, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अपना ऑक्शन में सोल्ड किए। ये सोल्ड फिगर है। इन्होंने जितनी प्रोडक्शन थी मोरलेस अच्छी खासी क्वांटिटी में, इनकी परसेंटेज बहुत हाई है, इन्होंने ऑक्शन में सोल्ड किए। और काफ़ी ऑनेस्टली इन्होंने चाय बनाया, अच्छी चाय बनाई। और भाई साहब इसका जो है रेट आप सुनेंगे चौंक जाएंगे। 338 रुपया 40 पैसा इनका एवरेज रेट मिला। ये एवरेज सोल्ड रेट है सारा साल का इस क्वांटिटी के ऊपर में। तो छोटी सी बागान होकर के भी अच्छी प्रोडक्शन किए, अच्छी चाय बनाए और इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं अपनी क्वालिटी के बल बदौलत। तो चले अब सीधा 5वां नंबर पे आते हैं। फटाफट मैं कवर कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो, आप लोग बोर ना हो। समय आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। तो अभी हम आएंगे सीधा 5वां नंबर पे। 5 नंबर भी जबरदस्त गार्डन है, अच्छी गार्डन है। इस पे भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये चाय भी जबरदस्त है और अच्छी चाय बनाती है। भाई जितना ऊपर जाएंगे जबरदस्त तो होना ही होना है ना, अपनी अपनी खासियत है। तो नंबर 5 कौन है भाई, गेस करिए। चलिए आप बताएंगे नहीं, मैं ही कर देता हूँ। खोना इनका ब्रांड नेम है। और ये लकवा जो है एक जगह का नाम है। कहाँ पे है, शिव सागर में लकवा एक जगह है, वहाँ पे इनकी चाय बागान है। और ये भी काफ़ी छोटा से एरिया है, 174.93 हेक्टेयर में प्लांटेशन किए हैं। जबकि इनके पास एरिया, हालांकि इनका एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर है। 296.38 हेक्टेयर इनके पास लैंड है। उस ज़मीन में 174.93 हेक्टेयर में इनकी प्लांटेशन है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक चौंकने वाली फिगर है, ये डाटा मेरे पास थोड़ा सा मिस हो गया था। 8,52,652 kg इनका क्या है, प्रोडक्शन है। देखिए ये प्रोडक्शन है। इन्होंने सोल्ड कितना किया, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा। इन्होंने 1,42,994 kg इन्होंने ऑक्शन में GTA में सोल्ड किया। और एवरेज रेट का बताऊंगा अभी। अब इतनी चाय भैया इस एरिया में इतनी चाय नहीं बनने वाली है, इसलिए तो मैं इस एरिया को भी बता रहा हूँ इस बार। इतनी एरिया में इतनी चाय नहीं बनेगी। तो क्या है, वही माजरा है, परचेज लीफ। छोटे छोटे किसानों से पत्तियों का खरीदो, चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, और अपने ब्रांड पे बेच दो। ठीक है। तो यहाँ पे जो चाय बेचे, ये चाय
अपनी बगान की तो थी ही, अपनी बगान के हिसाब से इनका फिगर मोरलेस मैच कर रही है। जितना एरिया इनका है उसके हिसाब से ये फिगर मैच कर रही है। अपनी गार्डन की प्रीमियम क्वालिटी की चाय ऑक्शन में बेचे, जबकि उस रेट का फ़ायदा लेकर के बाकी जो परचेज लिस्ट थी वो कहीं और या प्राइवेट में या किसी तरीके से बेच दिए। अब इनकी एवरेज रेट की बात करें भाई, 342 रुपया इनका एवरेज रेट था पर किलो, है ना जबरदस्त बात। इतनी सी चाय बनाओ, इतना रेट ले लो और बाकी चाय जो है उस रेट के हिसाब से बेच दो। भाई खोना का चाय इतने मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई परचेज करके भी अपने ब्रांड नेम पे जबरदस्त रेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहचानना पड़ेगा, ऑक्शन से चाय लेना ऑलवेज सेफ होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा। उसके लिए इसकी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ऑक्शन की बाइंग प्रोसेस के ऊपर जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करें किन किन को ये वीडियो चाहिए। ज़्यादा कमेंट आएगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, कम कमेंट आने से नहीं बनाऊंगा। एनर्जी जाता है, टाइम जाता है, मेहनत जाता है ना। तो आप लोग कमेंट करें अगली वीडियो कैसी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। अगर ऑक्शन की बाइंग प्रोसेस समझना है तो आप लोग कमेंट में एस जरूर लिखें, मैं जरूर बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 4th नंबर की पोजीशन है। 4th नंबर पे जबरदस्त एक गार्डन है। ये आसाम की हर एक एरिया की गार्डन का कुछ ना कुछ खासियत है, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे जबरदस्त जो एरिया है वो जोरहाट का ही है। जोरहाट तो फेमस सही है, जोरहाट है, कुछ डिब्रूगढ़ भी है। तो जोरहाट में फिर एक ऑक्शन, एक गार्डन है, जबरदस्त है। गेस करिए कौन सा है? 4 नंबर, 4th नंबर पोजीशन, सोताई। भाई इस गार्डन में गया हूं मैं। ये जोरहाट के पास ही है, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। सोताई टी प्राइवेट लिमिटेड जो है, टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस गार्डन को मैनेज करती है। उस कंपनी का फुल नेम बताया मैं आपको। एरिया की बात करें तो 194.89 हेक्टेयर में प्लांटेशन किया गया है। उनके पास ज़मीन जो है, लैंड है, वो 233.83 हेक्टेयर। ठीक है, ये हेक्टेयर में सारे एरियाज हैं। ठीक है, इनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन इनका है 2,10,960। ये पुरानी आंकड़े हैं। अभी ये 2.5 लाख पौने 3 लाख तक चाय बना सकते हैं, बनाते भी हैं, क्योंकि प्लांटेशन कुछ बढ़ जाती है, कुछ नए प्लांटेशन होते हैं। तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर इनकी चाय की बात करें तो देखिए एकदम सही फिगर है। 1,23,240 की किलो चाय इन्होंने क्या किया, बेचा ऑक्शन में। तो इतनी चाय इन्होंने ऑक्शन में बेची है। इस एरिया के हिसाब से ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, मुझे कहीं कोई गलत नहीं है। और सोताई सच में ही बढ़िया चाय बनाता है, अच्छी चाय बनाती है। और इसकी चाय मैंने कई बार टेस्ट किया। इस गार्डन को मैंने काफ़ी, देखिए फैक्ट्री में तो नहीं गया, लेकिन प्लांटेशन वगैरह मैं देखा था। मेरे एक फ्रेंड है जोरहाट में, उनसे गया, उनसे मिला और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। तो इनकी जो एवरेज रेट है 371 रुपया 51 पैसा। भाई ऐसे नहीं मिलता है, 371 रुपया 51 पैसा एवरेज रेट। एक्सलेंट लोगों को ही मिलती है, एक्सलेंट जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंपनियां हैं, उनको ही मिलती है। तो कितना ज़बरदस्त रेट है भाई। अभी नंबर 3 बचा हुआ है, नंबर 2 भी है। अभी नंबर 2 का तो पूछो ही मत, मैं कुछ नई कहानी बताऊंगा। नंबर 1 पे कौन है आप लोग गेस कर सकते हैं। चलिए तो अभी नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पोजीशन, भाई टॉप 3 गार्डन है भाई। नंबर 3 पे जो पोजीशन है, ये बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और अगेन ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का है, काफ़ी बढ़िया है। नंबर 3 पोजीशन है बनम माली। बनम माली जो शिवसागर में है, इसका ब्रांड नेम है। ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। शिवसागर में अच्छे खासे एरियाज है इस चाय प्लांटेशन के लिए। इनकी जो प्रोडक्शन है एरिया के हिसाब से मुझे ठीक लगा। 171 हेक्टेयर के आसपास इनकी जगह है और 357 हेक्टेयर के आसपास इनका जो है
क्या है, एरिया अलॉटेड है। तो यहाँ भी मोरलेस आधा के आसपास एरिया को यूटिलाइज कर पाए हैं, और इस एरिया में जो है इन्होंने, इनकी जो है 2.5 लाख के आसपास चाय इनकी होती है, 2.5 लाख से कुछ ज़्यादा भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इन्होंने ऑक्शन में जो चाय सोल्ड किया मात्र 1,07,974। देखिए ये जो फिगर है ये 2022 का है, इस सारे 2022 बता रहा हूँ, और जीटीए का है, तो ये करेक्ट फिगर है, 1 किलो भी इसमें गड़बड़ नहीं है। तो ये जो सोल्ड है और इनकी जो प्रोडक्शन है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, खराब नहीं है। अपनी गार्डन की चाय इन्होंने ज़्यादा बेचा है, प्रोडक्शन कभी अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनका रेट। भाई इनका रेट तो ज़बरदस्त है, 402 रुपये 84 पैसा, 402 रुपये 84 पैसा इनका एवरेज रेट पर किलो रेट मिला है इस चाय के ऊपर में। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रेट मिला है इनको। वही 402 रुपये 84 पैसे के अंदर में ये सारी चाय शामिल है, सेकेंडरी, प्राइमरी, बीओपी, डस्ट, पीडी, ये एवरेज रेट है। तो कुछ चाय जो है 350-300 बिकी होंगी, कुछ चाय 700-800 भी बिकी होंगी। फर्स्ट फ्लश से लेके लास्ट फ्लश तक का ये सारी चाय का एवरेज रेट है। आई होप आप लोग एवरेज का मतलब समझ रहे होंगे। अब नंबर 2, भैया नंबर 2 तो पूछो ही मत। ये कुछ सालों से टी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया, भूचाल ला दिया। ये भूचाल का कुछ मतलब समझाऊंगा आप लोगों को, वीडियो में बने हुए हैं, बने रहिए। ज़्यादा कुछ समझना है, सीखना है, जानना है, कुछ डेप्थ में अगर कुछ समझना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप लोग आइए, मिलिए, जुड़िए हमसे, कुछ मिल के काम करेंगे, मज़ा आएगा। तो अब सेकेंड पोजीशन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। हुकमुल, हुकमल टी, भाई रिटेल में है, होलसेल में है। ये रियल आसाम टी इंडस्ट्री के नाम से है। जो यूनिट है एलके टी कंपनी लिमिटेड, एलके टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का यूनिट है ये। और हुकमल जो है ये बहुत बढ़िया चाय बनाता है, इसका रजिस्ट्रेशन मैं भी बता सकता हूँ। लेकिन खास बात क्या है, इसकी प्राइस तो बहुत ज़बरदस्त है, प्राइस बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ बढ़िया है, इसका बगान ही नहीं है, नो गार्डन। हुकमल का चाय बागान ओरिजिनल है क्या, किसी को पता है तो मुझे बताएं। भाई कॉन्सेप्ट टोटली अलग है, डिफरेंट है। इनकी एक फैक्ट्री है, वो भी बेनामी, नाम नहीं बताते हैं। इनकी अपनी एक फैक्ट्री है, और करते क्या है, ये छोटे छोटे ग्रोवर्स, फार्मर्स को प्रमोट किए हैं। उन्होंने अच्छी क्वालिटी की प्लांटेशन की है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस अच्छी क्वालिटी की पत्तियों को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्री में लाते हैं, जस्ट लाइक कोऑपरेटिव, और उसकी चाय बनाते हैं ज़बरदस्त तरीके से, मॉडर्न तरीके से, और उसकी चाय भी होती है ज़बरदस्त। तो इनकी नर्सरी से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक हर एक चीज़ों को मैनेज करते हैं। प्लांटेशन किसी और का है, प्लकिंग कोई और करता है, गार्डन की कोई और मैनेज करता है, लेकिन है इनका कुछ नहीं। भाई ओला उबेर वाला सिस्टम है, टैक्सी किसी और की है और बुकिंग कहीं और होती है ना। तो इनकी टेक्नोलॉजी अलग है। इनके मालिक जो है हजारिका जी काफ़ी ज़बरदस्त है, नए सोच के हैं, यंग हैं, और एक जो इम्प्लीमेंट किए हैं टी इंडस्ट्री में काबिल तारीफ़ है। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट अगर सारे बॉटलिफ करने लगे तो चाय बागान का सच में कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई करने वाले बहुत कम है। तो इनकी प्रोडक्शन का फिगर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ऑक्शन में इन्होंने चाय जो है 1,22,716 किलो इन्होंने ऑक्शन में चाय बेचा। कौन सा? गुवाहाटी ऑक्शन में 726 है। ये कलकत्ता ऑक्शन में बेचते हैं, प्राइवेट भी बेचते हैं, इनकी अपनी वेबसाइट के थ्रू बिकती है। चाय की प्रोडक्शन कितनी है, बिकती कितनी है, अननोन फिगर। ठीक है। एवरेज प्राइस की बात करें
₹417.77 इनका एवरेज प्राइस कहाँ पे था, गुवाहाटी ऑक्शन में था। तो ये नंबर 2 पोजीशन हासिल ऐसे नहीं हुआ, ये काफ़ी यूनिक कंसेप्ट के साथ हुआ, एक बहुत मेहनत करने के साथ हुआ और ये लोगों तक अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद मतलब मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर के एक ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिए, जिससे इनका फ़ायदा इनकी प्रोडक्ट पे हुई और रियली इन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं भाई, ये BLF जैसा ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका टोटली डिफरेंट है और ये रेट लेना मामूली बात नहीं है। तो चलिए, आप लोग बहुत इंतजार किए, अब नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। फिर से आप लोग को बोल दूं, कमेंट जरूर करिए। तो भाई नंबर आ गया नंबर 1 का। नंबर 1 कौन है? ये आज से नहीं, बहुत दिनों से बना हुआ है। आप लोग बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, जो चाय में पुराने हैं उनको तो पता ही होगा। बिल्कुल आप लोग सही पहचान रहे हैं, हालमारी। भैया हालमारी मामूली बात नहीं है, हालमारी नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। लेकिन इनकी चाय बागान जो है, हालमारी टी स्टेट बोल के कुछ भी नहीं है, क्या है? दुलियाबम, दुलियाबम टी स्टेट। दुलियाबम टी स्टेट नाम क्या दिए हैं? हालमारी इनकी ब्रांड है और कुछ लोग बोलते हैं हालमारी एंड दुलियाबम टी स्टेट। तो दुलियाबम टी स्टेट इनका चाय बागान एक्चुअली है और ब्रांड नेम हालमारी है। हालमारी का प्रोडक्शन कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन चाय तो इनका जबरदस्त बिकता है, ब्रांड नेम इस्टेब्लिश है, जबरदस्त इनका डिमांड है मार्केट में, रिटेल में, होलसेल में, हर जगह ये लोग फैले हुए हैं। अब इनका जो एरिया है, देखिए एरिया यहाँ लिखता हूँ मैं, इनका जो प्लांटेशन एरिया है कितना है? 158.91 हेक्टेयर। और टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है कितना, ये ध्यान से समझने का है, 195.46 हेक्टेयर। अब यहाँ पे फिगर को समझिए, 158.9 हेक्टेयर के अंदर में इनका प्रोडक्शन का जो डाटा मिल रहा है 8,15,000 किलो से भी ज़्यादा। ठीक है, अब बताइए 8,15,000 किलो चाय इतने एरिया में बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। भाई हालमारी का गेम कुछ अलग है, ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दो, चाय को कहीं से भी सोर्स कर दो और अपना नाम बना लो, अच्छा से ब्रांड के अंदर में बेच दो। टाटा बोलने का ब्रांड है ना, टाटा का ब्रांड बहुत जबरदस्त है। अपने बागान की कितनी चाय पैक करता है? शायद 1% भी नहीं, सब परचेज करता है। तो इसी तरीके से कुछ गेम है इनका। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इनका जो है डिब्रूगढ़ में है। ये डिब्रूगढ़ के पास एक जगह है ख्वांग करके, यहाँ पे इनकी चाय बागान है और इन्होंने ऑक्शन में जो चाय बेचा है 2,87,717 kg चाय बेचा है। तो सोचिए, ये चीज़ें जो है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी चाय इस एरिया में कैसे बनाते हैं और बेचते कैसे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो बात है, अंदर की बात है, समझने की ज़रूरत है। जो भी हो, लेकिन पोजीशन नंबर 1 पे है, 421 रुपया 88 पैसा इनका जो है एवरेज प्राइस गुवाहाटी टी ऑक्शन में रहा है। 421 रुपया 58 पैसा, सॉरी 58 पैसा 58, ये इनका एवरेज प्राइस गुवाहाटी टी ऑक्शन में है। कलकत्ता ऑक्शन में भी माल बेचते हैं। अब बात समझिए, ये गुवाहाटी टी ऑक्शन का सोल्ड है, कलकत्ता में अलग है। अब पता नहीं इतना चाय कैसे बनता है। तो भाई कहानी वही है, हुक्मल वाला, पत्तियों को खरीदो, यहाँ वहाँ से अच्छी क्वालिटी की पत्तियों खरीदो, छोटे छोटे प्लांटेशन को प्रमोट करो, अपनी फैक्ट्री में चाय बनाओ और अपने ब्रांड तले बेच दो, रेट अच्छा मिल जाएगा। नाम हालमारी 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 ऐसा है। इसकी कहानी बता दूं, ये 1980 से पहले एक एवरेज और एक नॉर्मल गार्डन में गिनती होती थी, 1980 से पहले। लेकिन आज के डेट में धीरे 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 ये लोग तरह तरह के टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग,
तरह तरह के बुद्धि अपनाए, अपने डिमांड को बढ़ाए और साथ में प्रोडक्शन को भी अपग्रेड करते गए और इस पोजीशन को हासिल किए। भाई ब्रांड की अलग ही बात है, ब्रांड की अलग ही पहचान है। तो आई होप मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया टॉप 10 गार्डन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।